जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर एजुकेशन फॉर ऑल, है ना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेषफल प्रमेय। ये हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाले हैं, वो भी बेसिक वीडियो है। यदि वो आपने नहीं देखा है तो आप पहले देख लीजिए। पिछले वीडियो में हमने प्रोडक्ट मेथड को कवर किया है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने प्रोडक्ट मेथड को कवर किया है, फैक्टोरियल मेथड को कवर किया है। आज हम श्रेणी मेथड और टोशन देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा देखेंगे सरलीकरण, उसके बाद हम देखेंगे सरलीकरण। सरलीकरण सरलीकरण के माध्यम से किस प्रकार रिमाइंडर थ्योरम निकाला जाता है। रिमाइंडर कोई संख्या निकाली जाती है, इसको हम नए पेज से समझते हैं। जैसे ये देख लीजिए, कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाँ, कोई क्वेश्चन हमारे पास आ गया, जैसे 36/27, इसका रिमाइंडर निकालना है ना। इसका रिमाइंडर निकालना है तो ये तो छोटा संख्या तो आराम से निकाल लोगे, है ना। 9 आ गया, लेकिन इसको हम सरल कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको 9 से काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, ये हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है। अब रिमाइंडर निकाल सकते हैं क्या 4 और 3 में, तो 3 और 4, यदि 4 को हम 3 से भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा, एक हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन यहाँ सावधान रहिएगा ना, ये हमारा एक वैल्यू आंसर नहीं है, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई किया था 9 से भाग करके। तो वापस इसको यदि 9 से भाग किए हैं तो वापस इस जो आए हैं रिमाइंडर, उसको 9 से आपको गुना करना पड़ेगा। 9 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9, हाँ। वैसे भी आप अगर आप 27 को 36 को 27 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 9 ही बचेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण में हमने क्या किया, पहले तो इसको 9 से काट दिया, तो 9 चौक 9 से काटा गया, है ना। 9 से काटा गया तो 9 चौक 36 और 9 तिया 27, ये से काट दिए। अब उसके बाद जो 4 और 3 बचा उसमें हमने रिमाइंडर निकाला 1। अब जो भी रिमाइंडर आएगा जिससे हम उसको सिंप्लीफाई किए रहेंगे उससे गुना करके हम आंसर ले आएंगे। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा 80/60, ठीक है। इसको हम पहले 10 से काट देते हैं, तो 10 8 80, 10 6 60। याद रखिएगा 10 से काटे हैं ना, 10 से काटे हैं। अब क्या रिमाइंडर आ सकता है, तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 2, है ना। 6 कम 8, ऊपर 8 है, नीचे 6 है, तो 6 कम 6 और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 2। लेकिन ये हमारा ओरिजिनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमने इसको 10 से काटा था। तो 10 से वापस इसको n2 कर दीजिएगा तो ये हो जाता है 20, ठीक है। ये हो जाता है 20, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रिमाइंडर 20, है ना। वैसे भी 60 को अगर 80 से भाग देंगे तो 60 एक ही बार बचेगा और 20 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये होता है आपका सिंप्लीफाइड मेथड। इसी सिंप्लीफाइड मेथड में एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे ऊपर दिया गया है 75/20, ठीक है। 75/20, इसको आपको भाग देना है तो आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। फिर भी यदि आप इसको सिंप्लीफाइड करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको 4 से भाग देंगे। 4 से अगर काट देते हैं तो 5 से काटते हैं तो 5 चौके 20 होता है और 15 पंचे 75 होता है। ये देखिए, अब इसको भाग दे के देखिए तो 5 तिया 15, है ना। 5 एकम 5, सॉरी नीचे 4 आएगा ना, मैं गलती से वो लिख दिया इसलिए आंसर गड़बड़ा रहा था। नीचे 4 आएगा, 5 चौक 20 होता है ना, तो ये 5 चौक 20 होगा और ऊपर 15 होगा। ये देखिए, अब रिमाइंडर क्या आएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका ओरिजिनल रिमाइंडर नहीं है। आपने किससे काटा इस संख्या को, हमने इस संख्या को 5 से काटा था ना। 20, ये देख 20 चौक 100, 20 15 ऐसे करके, तो वापस इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। 15 हम आपका आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब कुछ नया चीज़ देखते हैं, नया चीज़ देखते हैं। नया चीज़ का मतलब है कुछ नए तरीके सॉल्व करने के। नए तरीके सॉल्व करने के क्या हो सकता है, सीरीज़ वाला प्रश्न हो सकता है, ठीक है। सीरीज़ वाला प्रश्न हो सकता है। सीरीज़ वाला प्रश्न में क्या दिखे, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। 2 4 6 8 10 12 14 16, है ना। डॉट डॉट 98 तक ये क्वेश्चन आंसर ऐसा लिखा गया है, 98 तक ऐसा लिखा गया है। और आपको 125 से भाग दे के बताना है, 125 से भाग दे के बताना है कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा। 125 किसका है, 5 का क्यूब है। इसका मतलब ये है कि किसी भी डिजिट के लास्ट के 3 अंक, है ना, लास्ट के 3 अंक में यदि हम टेस्ट करते हैं 125 को भाग देके तो हमको आंसर मिल जाता है। अब देखिए ये आपके सम संख्या है,
तो 2 4 6 8 है, इसमें कोई विषम संख्या नहीं है और ये लास्ट सम संख्या है। इससे पहले आप क्या हो गया होगा, इससे पहले और क्या सम संख्या होगा, तो 96 और 98, ये सीरीज़ ऐसा हुआ होगा। इधर और कुछ ऐसा रहा होगा। हमको तो लास्ट के 3 अंक से मतलब है, 698 से, है ना, 698 से हमको मतलब है। तो 698 डिवाइड बाय 125, 125, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 73। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 73। कैसे काटे हैं पता है ना, 105 होता है तो लास्ट का 1 अंक, 25 होता है तो लास्ट का 2 अंक, और 125 है तो लास्ट के 3 अंक, जैसे 2 में करते थे। ठीक है, ये इसको बोलते हैं सीरीज़ वाला प्रश्न। ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज़ वाला प्रश्न। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये गया है आपके 64 तक इसको लिखा गया है। इसमें आपके प्राकृतिक संख्या को लिया गया है, तो प्राकृतिक संख्या को लिया गया है और हमको 8 से भाग देना है। 8 से भाग देने का मतलब होता है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब है लास्ट के 3 अंक सबको भाग देना पड़ेगा, लास्ट के 3 अंक। तो ये 64 है तो 64 के पहले 63 रहा होगा, तो ये 63 और 64 ऐसे लिख देते हैं 8। लास्ट के 3 अंक में भाग देना, तो इस 6 को छोड़ दीजिए, 364 में लास्ट के भाग दीजिए, 364 में भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है 4, है ना, 4 बच जाएगा। कैसे देख लीजिए, यहाँ भाग करके जैसे स्कूलों में करते थे वैसे करके देख लीजिए। तो 8 एकम 8, 8 24, 8 एकम 8, 8 16, 8 24, 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, ये हो गया 6 4। अब देखिए ये कितना बच गया, 8 एकम 8, 8 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ये 40, रिमाइंडर 4। देखिए यहाँ भी रिमाइंडर 4 ही आया। ये हो गया था आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 3 5 7 9 81, है ना, इसको आपको 8 से भाग देना है। अब देखिए यहाँ आपको विषम संख्या दिख रहा है, 1 3 5 7 9 विषम संख्या दिख रहा है, मतलब 91 के पहले भी कोई विषम संख्या होगा इसके जस्ट पहले। तो 91 के जस्ट पहले विषम संख्या क्या था, तो वो था आपका 89। ठीक है, वो था आपका 89। तो यहाँ 8 से भाग देना है, मतलब 2 का क्यूब, लास्ट के 3 अंक, तो ये हो गया 89 और 91। लास्ट के 3 अंक को देखिए 991 को, लास्ट में 3 अंक देखिए 991, उसको 8 से भाग दीजिए, शेष फल आपका आ जाएगा, है ना। इसको भाग दे के देखते हैं, इसको हम भाग दे के देखते हैं। ठीक है, ये 991, 8, 8 एकम 8, 1 बचा। ठीक है, 8 दूनी 16, ये 16, ये हमारे पास 3 बचा और 1, 8 तिया 24, है ना, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 चौक 32 होता है। ठीक है, 8 तिया 24 कर लेते हैं, ये 8 तिया 24। अब देखिए 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, 7 बचा, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 7। ये हमारा सीरीज़ वाला प्रश्न, जब कोई क्वेश्चन लगातार लिखा रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन में कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा। अलग क्या देखने को मिलेगा, ये देखिएगा, इसमें क्या लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, डॉट 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 67 अंक है। देखिए याद रखिएगा, मैं अंक की बात कर रहा हूँ। अंक किसको बोलते हैं, देखिए 0 से लेके, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, है ना, हम इसी को अंक बोलते हैं, है ना। 0 से लेके 9 तक की जो संख्या है उसी को अंक बोला जाता है ना, वो संख्या नहीं होता। देखिए 0 से लेके अंक तक कोई अंक बोलेंगे, संख्या भी है पर इसको अंक भी बोलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 67 अंक हैं। 67 अंक का मतलब है, जैसे ये देखिए, ये इसमें कितने अंक हैं, एक में 1 अंक है, लेकिन इस 12 में कितने अंक हैं, 12 में 2 अंक हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो भला 12 अपने आप में एक यूनिट है, लेकिन इसमें 2 अंक है, 1 और 2 मिला के 12 बना है, तो ये होता है हमारा अंक। इस प्रकार हम अंक निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए कि 1 अंक की संख्या कितनी होती है। 1 अंक की संख्या जो है वो कितनी होती है,
है ना। एक से यदि हम स्टार्ट करते हैं तो एक अंक की संख्या हमारी 9 होती है, 9 प्रकार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9, है ना। इतना एक अंक का 9 होता है। एक अंक की संख्या होती है टोटल 9, ठीक है। एक अंक की संख्या होती है टोटल 9। बाकी हमको डबल अंक की संख्या, क्योंकि 67 अंक तक है तो 67 लिखने से ही पता चल रहा है कि इसमें अधिकतम 2 अंक है। 3 अंक की संख्या तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे ये देखिए, 1 से 67 तक लिखा गया होगा तो कम से कम एक अंक का प्रयोग किया होगा 9 बार, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखने के लिए एक अंक का प्रयोग किया होगा। तो एक अंक का कितना अंक प्रयोग किया, तो एक अंक का 9 अंक प्रयोग किया। एक अंक का 9 ठो अंक, या फिर इसको ऐसा समझ लीजिए आप इसको कार्डबोर्ड में बनाए हैं, है ना। ऐसे इसको कार्डबोर्ड में छापे हैं इस प्रकार। तो कितना प्रकार आपको कितना सारा लेना पड़ा 9 अंक के लिए, 9 ठो खरीदना पड़ा, ठीक है। उसी प्रकार यदि 12 लिखेंगे तो आपको एक ठो एक चाहिए और एक ठो 2 वाला कार्डबोर्ड चाहिए। इस प्रकार आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। तो एक अंक की संख्या होती है 9 ठो और हमको यहाँ 67 अंक तक जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसी 67 को 9 में माइनस कर दीजिए। इसी 67 को 9 में आप माइनस करेंगे तो आपके मिलेगा 58। मतलब ऐसा है कि 58 जो है 2 अंक की संख्या है। 58 तक की संख्याएं जो हैं वो 2 अंक में है, 2 अंक में है। मतलब हम देखिए 58 संख्या नहीं है, 58 ठो कार्डबोर्ड है ना। 58 कार्डबोर्ड है, जैसे 5 का 8 का 9 का, इस प्रकार 58 कार्डबोर्ड है। अब इस 58 कार्डबोर्ड से 2 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, इस 58 अंक से 2 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो इसको आपको 2 से भाग देना होगा। 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 29। मतलब यदि आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हुए 58 ठो कार्डबोर्ड है या फिर 58 ठो अंक है, तो उस 58 अंक से आप 29 तक की संख्या लिख सकते हैं। 29 तक की 2 अंक की संख्या आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल क्या बचा, हमारे पास टोटल क्या बचा, एक अंक हमारे पास 9 ठो कार्डबोर्ड है और 2 अंक लिखने के लिए हमारे पास कितना कार्डबोर्ड है, 29 कार्डबोर्ड है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 38। मतलब आप 38 तक की संख्या लिख सकते हैं। आपके पास यदि बोरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके यदि प्लास्टिक का कोई नंबर आता है, कितना 67 नंबर आता है ना, 67 अंक तक का नंबर आता है, 67 नंबर आता है, तब आप 38 तक की संख्या लिख सकते हैं। अब हमारा सीरीज़ क्या हो गया, 1 2 3 4 ऐसा करके आपका 38 तक चला गया। अब इस पूरे को हमको 4 से भाग देना है और बताना है कि लास्ट में कितने अंक बचेंगे, है ना। आपको पता है कि 4 से भाग देना का मतलब है लास्ट के 2 अंक में भाग दे दीजिए। तो 38 से तो लास्ट के 2 अंक है, 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 2, ठीक है। ये हौच पौच हो गया, मैं आपको इसमें फेयर करके बताता हूँ। देखिए एक अंक की संख्या हमारे पास 9 है ना, शेष जो अंक हैं वो 2 अंक के हैं। तो 2 अंक की 67 में आप 9 को माइनस करेंगे तो ये बच जाता है आपके पास, सॉरी यहाँ रफ में कर लीजिए, ये 58 बच जाता है। अब इस 58 अंक से हमको 2 अंक की संख्याएं बनानी है, तो हमको 2 का जोड़ा लगाना पड़ेगा। 2 का जोड़ा लगाएंगे तो कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 29 बार में। चलिए भाई चला गया 29 बार में। अब हमारे पास 58 सीट में से 58 नंबर में से हम 29 तक की संख्या 2 अंक का लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हम कितना संख्या लिख सकते हैं, एक अंक का 9 लिख सकते हैं और 2 अंक का 29 लिख सकते हैं। टोटल हम 38 तक की संख्या लिख सकते हैं। तो नया सीरीज़ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 38 तक चला जाएगा और ये भाग होगा 4 से। 4 से भाग होने का रूल आपको पता है ना, लास्ट के 2 अंक में भाग दे दीजिए, है ना। तो लास्ट का 2 अंक हमारा 38 से दिख रहा है। इस 4 को अगर 38 से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, रिमाइंडर बच जाता है 2। 2 कैसे बचेगा, देखिए चांदी 36 होता है ना, 36 में अगर 38 गया तो 38 में 36 गया तो हमारे पास रिमाइंडर 2 ही बचेगा। तो ये ऐसा प्रकार आपको आंसर लाने हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 2 3 4 है और वो 89 अंक है। देखिए 89
तक लिखा नहीं गया है, 89 आपके पास अंक है। फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे बच्चों का खेलने का आता है 1 2 3 अलग अलग ऐसे ही आता है ना, उसी प्रकार 89 अंक आया है 1 2 3 4 5 का। ठीक है, अब इस अंक से हमारे पास 89 अंक है, उस अंक से हम कोई सीरीज़ बनाएंगे और उस सीरीज़ को हम 25 से भाग देंगे, तब हमको शेषफल निकलेगा। ठीक है, इसके पहले क्या होगा, एक अंक की कितनी संख्या होती है, एक अंक की 9 संख्या होती है। एक अंक की 9 संख्या होती है, तो बचा 2 अंक के लिए कितना बचा 2 अंक वालों के लिए कितना बचा, आप 89 में 9 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 80, है ना। तो 2 अंक की 80 संख्या 80, है ना। तो हमारे पास टोटल 80 ठो कार्डबोर्ड बच गया। इस 80 ठो नंबर में हमको 2 अंक लगाना है, तो ये आपको हो सकता है 40 तक आप अंक लिख सकते हैं। 2 अंक के 40 तक लिख सकते हैं। टोटल हो जाएगा आपका 49। टोटल हो जाएगा आपका 49। मतलब आप 1 2 3 3 ऐसा करके 49 तक लिख सकते हैं। और इसको आपको 25 से भाग देना है। 25 से भाग कैसे देना है आपको पता है ना। 25 से भाग दे रहे हैं तो लास्ट के 2 अंक में भाग दे दीजिए। लास्ट का 2 अंक हमारे पास 49 है ना। रिमाइंडर आपका हो ना हो 24 ही आएगा। 24 कैसे आएगा देख लीजिए। ठीक है, एक बार भाग करेंगे तो हमारे पास 24/25 आ जाएगा, क्योंकि 24 छोटा है इसलिए रिमाइंडर हो जाएगा 24। ठीक है, इसलिए रिमाइंडर हो जाएगा 24। ठीक है, यदि इसमें हौच पौच हो रहा है तो फिर से देखिए, मैं फिर से इसी को और बता देता हूँ, फिर से इसको और समझिए। ठीक है, फिर से इसको और समझिए एक बार क्या 2 बार समझिए। ठीक है, तो हम एक अंक की संख्या 9 तक लिख सकते हैं और 2 अंक की संख्या हम 40 तक लिख सकते हैं। टोटल हम 49 तक की संख्याएं लिख सकते हैं। तो हमारा नया सीरीज हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसा ऐसा करके 49 तक बना, और इसको भाग देना है आपका किससे, 25 से भाग देना है। ठीक है, अब 25 से भाग देने का रूल है कि लास्ट के 2 अंक में भाग दिया जा सकता है। तो लास्ट के अगर 2 अंक में हम भाग देंगे तो 49 है। ठीक है, 49 है, वो लास्ट का 49 है। ज़बरदस्ती भाग देंगे तो -1 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। रिमाइंडर आपको माइनस में दिख रहा है, लेकिन माइनस में होता नहीं है, तो एक कम कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये आंसर। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 1 2 3 4 5 है। सेम उसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं ना हम लोग, फिलहाल सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ही काम कर रहे हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट फिलहाल लाए नहीं है। तो हमारे पास 95 ठो कार्डबोर्ड है, उसमें से आपको 1 अंक की संख्या लिखना है और 2 अंक की संख्या लिखना है। 1 अंक की संख्या कितना है हमको पता है, 1 अंक की संख्या केवल 9 तक ही होती है। 1 अंक की जो संख्या है केवल 9 तक ही होते हैं, और इस 9 को हम 85 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 86 कार्डबोर्ड बचे हैं। क्योंकि अब 2 अंक की संख्या बनाए तो दोनों जोड़ा में रहते हैं, तो दोनों जोड़ा कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो क्या बच जाएगा, जोड़ा हमारे पास बच जाएगा 43। तो 2 अंक की कितनी संख्या है, 43। अब इसको पूरा जोड़ लीजिए, है ना, इसको पूरा जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52, और हमारे पास सीरीज़ क्या बन गया, 1 2 3 4 ऐसा करके ये हो गया आपका 52, और नीचे आपको 125 से भाग देना है। तो 52 के पहले भी तो कोई संख्या आया होगा, है ना, क्योंकि ये एक प्राकृतिक संख्या का सीरीज़ है, तो इसके पहले 51 आया होगा, है ना। 52 के पहले 51 आया होगा, 51 के पहले फिर जो भी है आंसर वो आता रहेगा। अब 125 से भाग देना है, तो 152 में से हमको 125 को भाग देना है। 152 में 125 को भाग देना है, रिमाइंडर आ जाएगा 27। ठीक है, 27। जो ऐसे लॉन्ग वर्ड से नहीं पढ़े होंगे वो शॉर्टकट से समझिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। शॉर्टकट से समझिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। शॉर्टकट समझिए तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ। हमारे पास टोटल 52 अंक है ना, टोटल जो है 52 अंक तक का हम संख्या लिख सकते हैं। 52 अंक तक का, इसमें 1 अंक कितना निकल गया, 1 अंक कितना निकल गया। 52 तक संख्या लिखा होगा तो निश्चित सिर्फ 51 भी सामने लिखा होगा, और हमको 125 से भाग देना है, तो लास्ट अंक का कोई मतलब नहीं है। 125 में इसमें ही भाग दे के हमको निकलना रहता है। इसमें अगर भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास बचता है 27 बचता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इसी प्रकार है, 66 तक अंक है, उसको 4 से भाग देना है, तो ये आपसे आराम से बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 88 अंक तक है, 25 से भाग देना है। इसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, है ना। चलिए इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा, हम वही बताता हूँ इसमें नया क्या है। नया क्या है ये देखिएगा, हमको 88 अंक मिले हैं, है ना, संख्या नहीं, 88 अंक मिले हैं। तो एक अंक की कितनी संख्या होती है ना। एक अंक की हमारे पास 9 संख्या होती है। 2 अंक की कितना होना चाहिए, तो पहले इस 9 को इसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है। इस 88 को 9 में माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 79। हमारे पास 79 ठो क्या बोलते हैं कार्डबोर्ड है या खिलौना बोल लीजिए, 1 2 लिखा हुआ, तो 79 है। हमको 2 अंक की संख्या बनाना है तो उसको कितना जोड़ा लगाना पड़ेगा, 2 अंक का। लेकिन यहाँ आपको जोड़ा लगते नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें अपने मन से एक जोड़ दीजिए, अपने मन से एक जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 80/2, ठीक है। ये हो जाएगा 80/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 40, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। मतलब 2 अंक की हमारे पास कितनी संख्या है, तो 2 अंक की हमारे पास 40 संख्या है। 2 अंक की हमारे पास 40 संख्या है। टोटल कितना है, 49 संख्या, टोटल 49 संख्या है। तो हमारे पास कितना सीरीज़ बन गया, देखिए हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है ना, इसको याद रखिएगा। तो हमारे पास सीरीज़ क्या बन गया, 1 से लेकर 18 तक हमारे पास सीरीज़ बन गया, क्योंकि प्राकृतिक सीरीज़ है। तो ये 48 बन गया, ये लास्ट 49 बन गया, इधर और कुछ रहा होगा। 25 से भाग देना है, 25 से भाग देने का रूल है, लास्ट के 3 अंक में आपको भाग देना है, लास्ट के 3 सॉरी 25 से भाग देना है तो लास्ट के 2 अंक में भाग देना है। वो लास्ट हमारा 49 दिख रहा है। फिर यहाँ थोड़ा से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है ये देखिए, आवश्यकता क्या है ये देखिएगा, इसमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आवश्यकता क्यों पड़े, 2 अंक हमको 40 मिल गया, टोटल 49, हमको 49 तक लेना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 ऐसे करके, तो ये हो जाएगा आपका 49 तक लेके जाना है ना, 49 तक लेके जाना है। तो ये हो जाएगा 48 और ये 49, 48 और ये हो गया आपका 49। इसको किससे भाग देना है, तो इसको आपको देना है 25 से। लेकिन देखिए आप लास्ट में 1 अंक जोड़े थे, है ना, ज़बरदस्ती, क्योंकि आपका जोड़ा लगाना था, तो जो जोड़े थे उसी को यहाँ काट देना है लास्ट का। अब हमको 484 में भाग देना है, 25 से भाग देना है, तो लास्ट के 2 अंक से भाग दे के देखिए, लास्ट के 2 अंक से भाग देखेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है 9, ठीक है, हमारा रिमाइंडर आ जाता है 9। ये था हमारा एक अन्य मेथड जिससे हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टोशन किसको बोलते हैं, है ना, बाइनोमियल थ्योरम क्या है। उसके बाद क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।